एमपी के पन्ना, सतना, रीवा में हैवी रेन का अलर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और रीवा में शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान करीब 4 इंच तक बारिश होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शिवपुरी में शुक्रवार रात तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। पिछोर क्षेत्र में महुअर नदी का जलस्तर बढ़ने से खोड़ पिछोर मार्ग बंद हो गया। कई गांवों में पानी घुसने से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है। एमपी में 23 जिले नल जल कवरेज में पिछड़े। मध्य प्रदेश में जल सेनाई का जल जीवन मिशन के तहत 77.21% परिवारों तक नल का पानी पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जिला स्तर के आधिकारिक आंकड़ों में कई जिलों की स्थिति इससे काफी अलग है। प्रदेश के 52 जिलों में 23 ऐसे हैं जहां नल जल कवरेज 70% से कम है। इनमें 8 जिलों में आधे से ज्यादा परिवार अभी भी घरेलू नल कनेक्शन से वंचित हैं। मऊगंज में सबसे कम 49.86% परिवारों तक नल जल पहुंचा है, जबकि मैहर में यह आंकड़ा केवल 40.20% दर्ज किया गया है। भोपाल में 1 लाख प्रॉपर्टी पर ताला डलने का खतरा। भोपाल में रिहायशी मकानों में कमर्शियल गतिविधियां चलाने वालों पर नगर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। निगम ऐसे मकानों का सर्वे कराने जा रहा है जहां ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, कोचिंग सेंटर, बुटीक, क्लिनिक या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। शुरुआती आकलन में शहर में करीब 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी सामने आई हैं। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित मकान मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर प्रॉपर्टी सील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कार्रवाई तेज हुई है। ठगी के पैसों से विधायक मंत्री बनना चाहता था। भाजपा नेता मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता और शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय को लेकर पुलिस जांच में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मालवीय ठगी की रकम से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक और फिर मंत्री बनने का सपना देख रहा था। जांच में उसके बैंक खाते में कुछ महीनों के दौरान करीब 2.93 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि उसने अपना बैंक खाता अंकित वर्मा को इस्तेमाल के लिए दिया था। इसके बदले उसे ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन मिलता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। शाजापुर में फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी का भंडाफोड़। शाजापुर के लालघाटी थाना क्षेत्र के काशी नगर में एक्मेविजन कोचिंग सेंटर की एड में चल रहे कथित फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी और कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जांच के बाद कुल 12 लोगों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपियों सहित 6 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को मुखबिर से सेंटर में अवैधानिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। 31 जुलाई की बारिश के बाद बैतूल में मानसून सुस्त। बैतूल जिले में 31 जुलाई को हुई 11.6 मिमी बारिश के बाद मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। इसके बाद जिले में बारिश लगभग थम गई। शनिवार 8 अगस्त सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में बैतूल शहर में एक भी बूंद बारिश दर्ज नहीं हुई। भू संसाधन प्रबंधन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 7 से 8 अगस्त सुबह तक जिले में औसतन सिर्फ 0.3 मिमी बारिश हुई। घोड़ाडोंगरी में 1.0 मिमी और मुल्ताई में 2.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं बैतूल, चिचोली, शाहपुर, आमला, भैंसदेही समेत कई क्षेत्रों में बारिश शून्य रही। बुरहानपुर में बस का सफर हुआ महंगा। मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ बस किराया शनिवार 8 अगस्त से बुरहानपुर जिले में भी लागू हो गया है। नई दरों के बाद यात्रियों को कई रूट पर पहले से ज्यादा किराया देना होगा। बुरहानपुर इंदौर रूट पर किराया 312 रुपए से बढ़कर 370 रुपए हो गया है। वहीं ऐसी बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब करीब 420 रुपए चुकाने होंगे। किराया बढ़ोतरी से पहले बस ऑपरेटर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया था और 8 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी थी। सरकार की ओर से समिति गठित किए जाने के बाद ऑपरेटर्स ने नई दरें लागू कर दी हैं। बकाया बिल पर आदिवासी मोहल्ले की बिजली काटी। दमोह जिले के बटियागढ़ में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार रात करीब 11 बजे विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण पूरे आदिवासी मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। ग्रामीणों ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है उनकी बिजली काटने पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरे मोहल्ले की सप्लाई बंद करना गलत है। करीब 1.5 घंटे के प्रदर्शन के बाद विभाग ने बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।
मंडला में एक ही परिवार के 6 घायल। मंडला में नेशनल हाईवे 30 पर तिंदनी के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हादसे में बोलेरो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल मंडला में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक को पार कर रही थी, तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय बोलेरो में सवार सभी लोग नारायणगंज से डोंगरगढ़ की ओर जा रहे थे। कटनी के शहाडार जंगल में सड़क पार करते दिखा बाघ। कटनी जिले के शहाडार जंगल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक बाघ सड़क पार करते हुए राहगीरों के कैमरे में कैद हो गया। मुख्य मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों ने टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में बाघ को देखा और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में बाघ बिना घबराए सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। रोशनी और वाहनों की आवाज सुनकर वह कुछ देर रुका और पीछे मुड़कर देखा, फिर झाड़ियों में चला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में 3 से 4 बाघों की आवाजाही बनी हुई है। शिवपुरी में बिना नंबर कार ने बाइक को मारी टक्कर। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में शनिवार को बिना नंबर की कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। घटना रेड लाइट एरिया की संकरी गली में हुई। हादसे के बाद कार में शराब की खुली बोतल मिलने और सवार युवकों के नशे में होने के आरोप लगाए गए। बाइक सवार ने विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और कार को कब्जे में लेकर एक युवक को थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंघल बस्ती में नगर निगम ने छोड़ा खुला गड्ढा। मुरैना की सिंघल बस्ती के वार्ड क्रमांक 22 में सड़क के बीच कई दिनों से खुला पड़ा गड्ढा बारिश के बाद पानी और कीचड़ से भर गया। शुक्रवार रात काम से घर लौट रहा एक मजदूर साइकिल समेत इसी गड्ढे में गिर गया। हादसे में मजदूर सिर तक कीचड़ में धंस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाला। बताया गया कि बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा था, जिससे गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से खुले गड्ढे को जल्द भरने की मांग की है। ये था। पहुज नदी का बड़ा जलस्तर। शाहपुर रपटा पुल डूबा। दतिया जिले में लगातार बारिश के कारण पहुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शनिवार सुबह नदी का पानी भांडेर मोट मार्ग पर बने शाहपुर रपटा पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया। सूचना मिलते ही भांडेर पुलिस मौके पर पहुंची और बैरिकेड्स लगाकर लोगों को पुल पार करने से रोक दिया। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। पुल बंद होने से यात्रियों को चिरगांव या समथर होकर मोठ जाना पड़ रहा है। इससे करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ गई है। मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मवेशियों को बरामद किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शुक्रवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल के रास्ते बड़ी संख्या में मवेशियों को पैदल ले जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम ने रिमार और कुदारी जंगल के बीच संभावित रास्तों पर निगरानी शुरू की। संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर टीम ने घेराबंदी कर 3 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में वे मवेशियों से संबंधित संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिखा सके। सिवनी में पुलिस ने 20 वाहनों पर की कार्रवाई। सिवनी शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार रात कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। देर रात तक चले अभियान में शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस टीम ने बारापत्थर, बाबरिया रोड, कचहरी रोड, बाहुबली चौक, एसपी बंगला, बिसेन हॉस्पिटल, विशाल मेगा मार्ट, मानेगांव तिराहा और गांधी भवन रोड सहित कई स्थानों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 20 वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को मुरैना बुलाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्वालियर निवासी युवती की सोशल मीडिया के माध्यम से शिवा परमार से पहचान हुई थी। आरोप है कि उसने निजी कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को मुरैना बुलाया और स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल ले गया। पुलिस ने होटल संचालक समेत अन्य आरोपियों को भी मामले में आरोपी बनाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चों से स्कूल ड्रेस में कराई धान रोपाई। उमरिया जिले के करकेली विकासखंड के देवरी मजरा गांव में स्कूल गणवेश पहने बच्चों द्वारा खेत में धान की रोपाई करने का वीडियो सामने आया है। शुक्रवार को वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। वीडियो में कई बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में खेत में धान के पौधे लगाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये बच्चे देवरी मजरा गाँव स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं। स्कूल में माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई होती है। शिक्षा विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि बच्चों को खेत में काम के लिए किस परिस्थिति में ले जाया गया।
रतलाम में 1.5 लाख की एमडी के साथ युवक गिरफ्तार। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपलौदा थाना पुलिस ने एक युवक को 15 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बेलारा फंटा पर घेराबंदी की गई। इसी दौरान बाइक से पहुंचे सूरज मालवीय को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें एमडी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।